कैसे हैं आप सब फेलोज़। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पैंक्रियाज की सबसे पहले देखते हैं कि डेफिनेशन, ये पैंक्रियाज क्या चीज़ है। तो सबसे पहले ये देखते हैं आ लार्ज ग्लैंड, एक बड़ा ग्लैंड बिहाइंड स्टमक, स्टमक के पीछे मौजूद होता है, ये प्रेजेंट बिहाइंड स्टमक, दैट सक्रीट्स, जो कि सक्रीट करता है, दैट सक्रीट्स डाइजेस्टिव इंजाइम इनटू ड्यूडेनम, इनटू ड्यूडेनम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम को सक्रिएट करता है, इज नाउन एज पैंक्रियाज, पैंक्रियाज कहलाता है। तो बात की हमने अभी इसकी डेफिनेशन के बारे में कि एक लार्ज ग्लैंड दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन स्टमक दैट सेक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनटू ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड पैंक्रियाज। इसके अलावा पैंक्रियाज जो है इट इज़ अ डक्टेड ग्लैंड, ये एक डक्टेड ग्लैंड है। डक्टेड ग्लैंड मीन इसको हम एक्सोक्राइन बोलेंगे, ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इट सेक्रीट्स अ डाइजेस्टिव एंजाइम थ्रू अ डक्ट, एक डक्ट के ज़रिए से, एक नाली के ज़रिए से ये पैंक्रियाज जो है डाइजेस्टिव एंजाइम को सेक्रीट करता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें पैंक्रियाज के, तो जो पैंक्रियाज का स्ट्रक्चर है, जो उसकी साख्त है, उसके अंदर हमें उसके स्ट्रक्चर के अंदर कुछ सेल्स लाइक स्ट्रक्चर नज़र आता है जिसे हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। और सेकंड नंबर पे एक ओपनिंग यहाँ से हमें नज़र आएगी और एक ओपनिंग हमें यहाँ से नज़र आएगी। मीन टू से इन दोनों ओपनिंग्स के ज़रिए से ये अपनी सक्रीशन भेजेगा आगे ब्लड के अंदर। तो देखते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस जो हैं, इसके स्ट्रक्चर में जो चीज़ फाउंड की जाती पाई जाती है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, ये क्या चीज़ है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस ये मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स हैं जो कि पैंक्रियाज के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। इसका पोर्शन जो है, सेवरल पोर्शन जो है पैंक्रियाज का, वो एक डक्टेड ग्लैंड के तौर पे, ये सेवरल पोर्शन डक्टलेस है और कुछ पोर्शन जो है वो डक्टेड ग्लैंड के तौर पे काम करता है। और इस पोर्शन के अंदर ये ग्रुप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, इन्हें हम ग्रुप ऑफ सेल्स बोलेंगे। काफ़ी सारे सेल्स का मजमूआ पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स हैं जो उसको सक्रीट करते हैं इनटू ब्लड, ब्लड के अंदर। ये जो दो तरह के हार्मोन को सक्रीट करता है ब्लड के अंदर, उसके नेम्स हैं नंबर 1 पे ग्लूकागोन, नंबर 2 पे इंसुलिन। यानी ये दो तरह के हार्मोन्स जो होते हैं उनको ब्लड के अंदर सक्रीट करता है। वो दो हार्मोन्स, नंबर 1 हमने देखा अभी ग्लूकागोन, नंबर 2 इंसुलिन। 1 बाय 1 दोनों को अब डिस्कस करते हैं। ग्लूकागोन क्या होता है। ग्लूकागोन ये लीवर को इन्फ्लुएंस करता है, इट इन्फ्लुएंसेस लीवर टू रिलीज। ये एक हार्मोन है जो कि लीवर को इन्फ्लुएंस करता है। और लीवर क्या काम करता है, लीवर रिलीज ग्लूकोज, यानी ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो है लीवर क्या करता है, रिलीज करता है इनटू ब्लड, ब्लड के अंदर। और ब्लड ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन होती है, फिर ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इसमें राइज हो जाती है।
मतलब ये मिसाल के तौर पे ये कि ग्लूकागॉन जो है ये खून के अंदर ग्लूकोज की तादाद को बढ़ाता है और उसके उल्ट वर्क करता है इंसुलिन। ये भी लीवर को इन्फ्लुएंस करता है, ये हार्मोन लीवर को इन्फ्लुएंस करता है टू टेक एक्सेस, ये उसको उल्ट काम करेगा, टू टेक एक्सेस ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड, ताकि ये एक्सेस ग्लूकोज को खून से वापस ले जाए और इस तरह से ये ब्लड ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है उसको क्या करता है, ये फॉल्स करता है। ये इसको राइज करेगा ग्लूकागॉन और इंसुलिन उसको क्या करेगा, फॉल करेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि हम अगला, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के उल्ट ऑपोजिट काम करते हैं, अपनी अपनी फंक्शनिंग करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर इनमें से कोई एक अपना प्रॉपर काम ना करे, इंसुलिन फॉर एग्जांपल अपना प्रॉपर काम ना करे, ये खून में से एक्सेस ग्लूकोज के मालिक्यूल्स को ना निकाले, तो एक कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ मेलिटस क्या होता है, इसे हम बोलते हैं शुगर की बीमारी जो होती है, डायबिटीज़ मेलिटस। इस कंडीशन में स्टूडेंट्स क्या होता है कि इफ़ अ पर्सन डज नॉट मेक नॉर्मल क्वांटिटीज़ ऑफ इंसुलिन, द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन राइजेस एंड द पर्सन हैज़ डायबिटीज़ मेलिटस। इस कंडीशन में BGC ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन राइजेस हो जाती है और इंसुलिन जो होता है वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं करता और पर्सन को क्या हो जाती है, फिर इस कंडीशन में पर्सन को डायबिटीज़ मेलिटस हो जाती है। ये वाली अगर कंडीशन हो तो बॉडी के अंदर इसकी सिम्टम्स क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये बीमारी हो गई है। तो इसकी सिम्टम्स ये हैं, लॉस ऑफ बॉडी वेट, लॉस ऑफ बॉडी वेट यानी वज़न में बहुत ज़्यादा कमी होगी। उसके बाद नंबर 2 पे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यूरिन बहुत ज़्यादा आएगा इस कंडीशन में। थर्ड नंबर पे वीकनिंग होगी, मसल्स की कमज़ोरी, वीकनिंग ऑफ मसल्स। और इसके अलावा बंदे को टायर्डनेस, थकावट बहुत ज़्यादा आ जाएगी। ये डायबिटीज़ मेलिटस की क्या है, सिम्टम्स। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। तो ये टॉपिक जो है इसके हवाले से, इंसुलिन और ग्लूकागॉन के हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट, ये पैंक्रियाज का काम होता है हमारे जिस्म के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि हम जितना भी मीठा खाते हैं, तो एक बात है कि कहते हैं कि मीठा खाने से शुगर होती है, तो हम जितना भी ज़्यादा मीठी चीज़ खाते हैं तो उसके अंदर जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन होती है, जो मिठास में ग्लूकोज होता है, उसको हमारी बॉडी के अंदर हमारा पैंक्रियाज जो है वो मेंटेन करता है अपने हार्मोन्स को रिलीज़ करके। और पैंक्रियाज दो तरह के, पैंक्रियाज डक्टेड भी होता है और डक्टलेस भी होता है, यानी ये एंडोक्राइन में भी फंक्शन करता है और एक्सोक्राइन में भी काम करता है। एक काम इसका ये है कि ये ब्लड ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर रहा है और दूसरा काम है ये ब्लड ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को फॉल कर रहा है। यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे के उल्ट काम करके, फंक्शनिंग करके क्या कर रहे हैं, हमारे जिस्म के अंदर जितने भी किस्म की ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन कर रही हैं। और अगर ये प्रॉपर वर्क ना करें तो एक कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ मेलिटस के अंदर जिसे हम शुगर की बीमारी बोलते हैं, उसके अंदर यही होता है कि इफ़ अ पर्सन डज नॉट मेक नॉर्मल क्वांटिटीज़ ऑफ इंसुलिन, अगर उसकी बॉडी में नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन नहीं बन रही तो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन राइज हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी, ग्लूकागॉन काम करिएगा अपना और ब्लड ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को राइज़ कर देगा। तो जब उसकी कंसंट्रेशन राइज़ हो जाएगी तो बॉडी के अंदर यही एक कंडीशन होती है जैसे शुगर
शुगर की बीमारी बोलते हैं। इसमें बॉडी में लॉस ऑफ बॉडी वेट हो जाता है, वीकनिंग हो जाती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यूरिन बहुत ज़्यादा आता है और टायर्डनेस, थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इसका बीजीसी टेस्ट के बारे में कि बीजीसी टेस्ट क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन, शुगर चेक करनी हो तो उसका टेस्ट क्या होता है। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक।